तहय्युतु लिवलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह की मुबारकबाद हैं आप लोग और ये नौजवान बच्चे जिन्होंने आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की ये महफिल सजाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम तमाम के लिए इसे ज़रिया निजात बनाए। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत अपने नबी की शान में लिखते हैं, वाह क्या जूद व करम है शहे बथा तेरा, वाह क्या जूद व करम है शहे बथा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुशरबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक की कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक की कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिम में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब व मुहिम में नहीं मेरा तेरा। और मक्ते में आला हजरत सैयदना गौसे आज़म को अपना वसीला बनाते हैं और अर्ज करते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग गांव के हैं और इमाम साहब उनकी तकरीर और हमारी तकरीर आप लोग सुनते रहते हैं, लेकिन जब तक बाहर के उलमा इकराम नहीं आए हैं आप लोग हमें सुने और कोशिश यही करेंगे कि वो लोग जल्दी यहाँ पर तशरीफ लाएं ताकि आप लोग उनके नूरानी बयान और शायरी से अपने आप को कुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास एक नूर आया और रोशन किताब। इसका तर्जुमा ये हुआ कि तुम्हारे पास एक नूर आया और रोशन किताब। किताब से मुराद कुरान पाक है और नूर से मुराद आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर, सारी दुनिया जो आज चमक रही है आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का सदका है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया तो उनकी पेशानी में नूर मोहम्मदी को जलवा गर फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी जो है वो नूर मुस्तफ़ा की वजह से चमकने लगी। यही नूर मुंतकिल होता हुआ जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी में जलवागर होता है और नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, आपने सुना होगा वो आग ऐसी थी कि अगर कोई परिंदा उस आग के ऊपर से उड़ जाता तो वो उसकी गर्मी की वजह से जल के राख हो जाता था। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने उस आग में डाला तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वो आग ठंडी हो गई और सलामती वाली हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मोहम्मदी जलवा कर था। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म हुआ कि अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को लेके मिना के मैदान में जब गए और उनकी गर्दन पर छुरी को रख दिया, लेकिन छुरी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नर्मो नाजुक गले को काट ना सकी। क्यों नहीं काटा? क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मोहम्मदी जलवा कर था। ये आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है, जहाँ जहाँ से गुजरा है, जिस जिस जगह पर गुजरा है उस जगह को चमकाते हुए गुजरा है। चुनांचे आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी चमकी, हमारे नबी के नूर से चमकी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी चमकी, हमारे नबी के नूर से चमकी। इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी चमकी, हमारे नबी के नूर से चमकी। मूसा अलैहिस्सलाम का कलाम चमका, हमारे नबी के नूर से चमका। ईसा अलैहिस्सलाम की रूहानियत चमकी, हमारे नबी के नूर से चमकी। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत चमकी, हमारे नबी के नूर से चमकी। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न और जमाल चमका, हमारे नबी के नूर से चमका। और इधर आइए, अबू बकर की सदाकत चमकी, हमारे नबी के नूर से चमकी। उमर फारूक आज़म की अदालत चमकी, हमारे नबी के नूर से चमकी। उस्मान गनी की सखावत चमकी, हमारे नबी के नूर से चमकी। मौला अली की शुजाअत चमकी, हमारे नबी के नूर से चमकी। शहीद आज़म की शहादत चमकी, हमारे नबी के नूर से चमकी। इमाम आज़म की इमामत चमकी, हमारे
करामत चमकी हमारे नबी के नूर से चमकी, हिंदुस्तान के बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज की बादशाह चमकी हमारे नबी के नूर से चमकी, बदियुद्दीन दादा शाह मदार की करामत चमकी हमारे नबी के नूर से चमकी, आला हजरत की मुजद्दियत चमकी हमारे नबी के नूर से चमकी, मुस्तफा रजा की मुफ्तियत चमकी हमारे नबी के नूर से चमकी। कसम खुदा की ये नूर मुस्तफा है, इसने लाखों को जगमग कर रखा है। इन कायनात में जितने लोग चमके हैं हमारे नबी के नूर से चमके हैं, कयामत तक जो चमकेगा हमारे नबी के नूर से चमकेगा। कुदरत नकीब ने पुकारा, दुनिया वालों ये ऐलान कर दिया जाए अब तक जितने चमके हैं नबी के नूर से चमके हैं, कयामत तक जो चमकेगा नबी के नूर से चमकेगा। जब इस नूर मुस्तफा को इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत ने देखा तो बरेली की धरती से पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इमाम इश्क मोहब्बत ने अपने नबी के नूर के बारे में फरमाया, बरसता नहीं देखकर अपने रहमत बदों पर भी बरसाने वाले। मैंने कुरान पाक की एक दूसरी आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी के इख्तियारात के बारे में फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो और जिससे मना करें उससे बाज आ जाओ, यानी रुक जाओ। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो इख्तियार दिया है। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कारखाने के ऐसे मालिक हैं कि जिसके लिए जो हुक्म सादर चाहे फरमा दे, जिसके लिए जो चीज चाहे हलाल कर दे, जिसके लिए जो चीज चाहे हराम कर दे। जब आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, मक्के वालों ने बड़े जुल्म किया, आपने सुना होगा। 13 साल तक मक्के को लोग जुल्म सितम करते रहे। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग फरमाते रहे, तरह तरह के जुल्म उठाए, सहाबा इकराम पर जुल्म उठाए, आप पर पत्थरों की बारिश की। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र और शुक्र के साथ इस्लाम की तबलीग करते रहे। लेकिन मक्के के लोग कुफारे मक्का और मुशरिकीन मक्का ने ये जो है प्रोपेगेंडा बनाया, ये उन्होंने तजवीज़ की, मीटिंग बैठी और इसमें ये जो है फैसला किया गया कि आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए माशाअल्लाह। जब आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, महबूब अब आप यहाँ से हिजरत करके चले जाओ, यानी मदीने शरीफ की तरफ हिजरत करो। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त में जो है मक्के से हिजरत करते हैं और अपने बिस्तर पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लिटाते हैं और कहते हैं सुबह तुम मदीने शरीफ आना और ये फला फला लोगों की अमानत है, ये तमाम को दे के आना। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से गुजर रहे थे तो तमाम काफिरीन मुशरिकीन जो है जिस घर में आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम फरमा थे उसके इर्द गिर्द तमाम कुफार मुशरिकीन थे कि आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे ही कत्ल कर दें। लेकिन अल्लाह के रसूल जब उनके सामने से गुजरे और कुरान पाक की ये आयत करीमा तिलावत कर रहे थे, व जालना मिन बैन ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। तमाम कुफार मुशरिकीन खड़े हुए हैं लेकिन आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को नजर नहीं आए, हुजूर गुजर गए। आप गारे सौर में पहुंचे, वहां पर कुफार और मुशरिकीन को नजर नहीं आए। आप मुझ जैसे मौलाना से पूछेंगे, मौलाना क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म जिस्मानी रखते थे? मैं कहूंगा रखते थे। फिर कुफार और मुशरिकीन को नजर क्यों नहीं आए और लोगों को गारे सौर में नजर क्यों नहीं आए? तो मैं कहूंगा ये हुजूर का मुअज्जिज़ा था। लेकिन इमाम इश्क मोहब्बत इसको इस तरीके से बयान करते हैं, जान है जान क्या नजर आए, जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदेगार फिरते हैं, क्यों अदू गिरदेगार फिरते हैं। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में 3 दिन रहे, 3 दिन वहां पर रहे, आपने क़याम फरमाया और मक्के वाले लोगों ने खोजी लगा दी, जासूस लगा दिए कि उनके बारे में जो पता करेगा उसको 100 सुर्ख ऊँटों का जो है इनाम दिया जाएगा। ये मक्के का बहुत बड़ा इनाम था। जिस तरीके से आज किसी के बारे में कोई कहते कि आपको 1 करोड़ इनाम मिलेगा, आप ऐसा काम करो। लोगों ने कह दिया कि उनकी खोज लगाओ और वो जासूस ऐसे थे कि इंसान के पंजे का निशान देखकर उसकी शक्ल पहचान लेते थे कि किसका पंजा है। जिस तरीके से आज फिंगरप्रिंट से, अंगूठे के निशान से इंसान की जो है सूरत पता चल जाती है, ऐसे वो लोग पंजे के निशान से उसका पता लगा लिया करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक गारे सौर में जब चढ़े थे आप
तो जो है पंजे के बल ऐसे चढ़े थे, आपने एड़ियां अपने ऊपर कर ली ताकि उनका निशान ना मालूम पड़े। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन के बाद गारे सौर से निकले, आप मक्के की तरफ हिजरत कर रहे हैं। अबू बकर कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे आते हैं, कभी दाएं जाते हैं, कभी बाएं आते हैं। अचानक घोड़ों की जो है एक घोड़े की आवाज सुनाई देती है। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या सुराका है पीछे? अबू बकर सिद्दीक ने कहा, हाँ हुजूर सुराका है, ये हमारा पीछे कर रहा है। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में सुराका आ पहुंचा। उसने आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ना चाहा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ जमीन सुराका को पकड़ ले। जब हुजूर ने इतना बयान करा, इतना हुक्म दिया, तो जमीन जो है उसके घोड़े को ऐसा पकड़ती है कि उसका घोड़ा जो है वो जमीन में बैठ जाता है और वो गिरने से बचा। उसने सोचा ये हो सकता है ऐसे ही हो गया हो, फिर हुजूर को पकड़ने के लिए दौड़ा। हुजूर ने उसने कहा, मुझे माफ कर दो, अब मैं आपको नहीं पकड़ूंगा। हुजूर ने कहा, जमीन सुराका को छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया। वो फिर जो है थोड़ी दूर के बाद में आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करने लगा। उस हुजूर ने फिर फरमाया, ऐ जमीन सुराका को पकड़ ले। उसका घोड़ा जो है उसका टुकड़ों तक जो है जमीन में बैठ जाता है। अब वो फिर उसने सोचा ये आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। उसने माफी मांगी और कहा, मैं आप मुझे अब माफ कर दे, मैं आपका पीछा नहीं करूंगा और किसी शख्स को इधर आने भी नहीं दूंगा। अब सुराका जो है जब आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने माफी मांग ली, तो आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका से कहा, ऐ सुराका तू मुझे गिरफ्तार करने आया है और मैं तेरे हाथ में किसरा के कंगन देख रहा हूं। क्या फरमाया? तू मुझे गिरफ्तार करने आया है और मैं तेरे हाथों में किसरा के सोने के कंगन देख रहा हूं। ये ऐसी बात है कि एक दौर आएगा कि कैसर और किसरा फतह होंगे और वहां के बादशाह के जो सोने के कंगन हैं वो तेरे हाथों में पहनाए जाएंगे। अब सुराका के लिए बहुत बड़ी बात है। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त गुजर जाता है, दुनिया से आप तशरीफ ले जाते हैं। सिद्दीक अकबर का दौर आता है। 2 साल आपने हुकूमत की, 2 साल कुछ महीने आपने खिलाफत की, आप भी दुनिया से तशरीफ ले गए, लेकिन कैसर और किसरा फतह नहीं हुआ। अब हजरत उमर फारूक आजम का दौर आता है। कैसर और किसरा फतह हो जाता है, रूम और इराक को रोक के रख दिया। अब कैसर और किसरा को जब फतह किया, किसरा के बादशाह को गिरफ्तार किया और उसके हाथों में जो सोने के कंगन थे वो सोने के कंगन को निकाल के आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में वो वहां के लोगों ने भेजे और कहा, हुजूर ये किसरा फतह हुआ है, ये किसरा के बादशाह के सोने के कंगन है। जब आप उमर फारूक आजम की बारगाह में वो तश्त आया, भाई मेरी वीडियो मत बना, वो तश्त आया तो उमर फारूक आजम ने कहा, ये क्या है? उन्होंने कहा, इसमें सोने के हीरे जवाहरात हैं। कहा, इसको बैतुल माल में जमा कर दो। लेकिन लोगों ने कहा, हुजूर जरा इसको खोल के तो देखिए इसमें क्या है। उमर फारूक आजम ने उससे पर्दा हटाया, कपड़ा हटाया, तो क्या देखते हैं उसमें हीरे जवाहरात रखे हुए हैं और 2 सोने के कंगन रखे हुए हैं। उमर फारूक आजम ने जब कंगनों को देखा तो हुजूर का वो कौल याद आ गया कि एक वक्त वो आएगा कि तेरे हाथ में किसरा के कंगन होंगे। उमर फारूक आजम और तमाम साहबा इकराम ने कहा, सुराका कहाँ है? सुराका को बुला के लाओ ताकि ये सोने के कंगन पहुंचे, ताकि हुजूर की बात जो है वो तकबीर तक पहुंचाए। सुराका आए, उनको सोने के कंगन पहनाए गए। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों गुल। कई साल पहले बता दिया कि एक वक्त आएगा कि किसरा के सोने के कंगन तुम्हें पहनाए जाएंगे। ये बात होगी। दूसरी बात ये है, वहां तमाम साहबा इकराम थे, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम थे, लेकिन किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि उमर क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने हाथ में एक सोना लिया और अपने हाथ में रेशम लिया और कहा, ये मेरे उम्मत के मर्दों पर ये चीजें हराम है, यानी सोना हराम है और रेशम हराम है। आज मुसलमान अपने हाथों में सोने की अंगूठियां पहनते हैं, हाथों में चैन पहनते हैं, गले में चैन पहनते हैं, फिर भी बेचैन है। ये सोना मर्द के लिए पहनना हराम है। लेकिन उमर फारूक आजम ने किसरा के सोने के कंगन अपने साहबी आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी सुराका को पहनाए। किसी साहबी ने ये नहीं कहा, ए उमर ये हराम है, सोना हराम है, क्योंकि तमाम साहबी जानते थे हुजूर ऐसे अल्लाह के रब्बुल इज्जत के ऐसे कारखाने के ऐसे मालिक हैं जिसके लिए जो चीज चाहे वो हलाल कर दे, जिसके लिए जो चीज चाहे वो हराम कर दे। दुनिया के तमाम लोगों के लिए सोना हराम है, लेकिन सुराका के लिए वो सोना जायज है। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरीयत इरशाद फरमाते हैं, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सुराका। तमाम लोग जानते हैं तमाम के लिए सोना हराम है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने
सुराका को उस हुक्म से मुस्तस्ना कर दिया, यानी तमाम के लिए हराम है लेकिन तुम्हारे लिए जायज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह